पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा के डॉक्टर इस्सत परवीन की सूझबूझ से बच्चे और बच्चे की मां की जान बचाई। बताया जाता है कि मधुबनी जिले के किरण कुमारी के पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी शिकायत लेकर उन्होंने अस्पताल पहुंची, जहां उनको चेक किया गया। चेक करने के दरमियान उन्होंने 6 महीने की बच्ची को जन्म दिया, जो बच्ची काफ़ी नाजुक दुर्लभ स्थिति में थी, जिसकी वजन मात्र 800 ग्राम था। बच्ची का न तो फेफड़ा और न ही कोई अंग पूरी तरह से विकसित हो पाया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उस स्थिति में पारस हॉस्पिटल में चमत्कार कर दिखाया। मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ के पीडियाट्रिक इंचार्ज हूँ, हेड ऑफ यूनिट। तो अक्सर हम देखते हैं कि पारस में जब कोई मरीज यहाँ पर पहुँचता है, अगर वो समय से आता है और बेहतर इलाज चाहता है तो आपके पास संपर्क अवश्य करता है जी। जैसा कि हमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो एक प्री मैच्योर बच्चे का जन्म हुआ था, उस संबंध में आप हमें पूरा डिटेल से बताएं। ओके जी, मैं अभी ये बेबी ऑफ काजल के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बेबी हमारा हो गया था 6 महीने के। 6 महीने कुछ हफ्ते ही हुआ था कि मदर को पेट में दर्द कुछ होने लगा, तो वो दिखाने के लिए आई थी। जैसे मदर आई और उनको अभी चेकअप वगैरह चलते ही समय में बेबी को बेबी अचानक से निकल गया था। तो कोई ऑपरेशन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो अपने आप निकल गया था। बच्चा पैदा होते ही रोया था, लेकिन कमज़ोरी के कारण और पूरा मैच्योरिटी नहीं होने के कारण उसके फेफड़े अभी फूले भी नहीं हुए थे और पूरा सर्कुलेशन अभी डेवलप भी नहीं हुआ था। ऐसी हालत में बेबी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस कारण से हमने बेबी को अपने अंडर ले लिया और NICU में बच्चे को एडमिट कर लिया। ये 26 दिसंबर 23 की रात में हुआ है। रात के 1:30 AM में बेबी का बर्थ हुआ और बेबी को NICU में तुरंत एडमिट किया गया और बेबी को ऑक्सीजन हमने दिया था, IV फ्लूइड दिया था और कुछ एंटीबायोटिक हमने शुरू किया था प्रीमेच्योरिटी एंड इन्फेक्शन के कंट्रोल करने के लिए। और धीरे धीरे से बेबी का डिस्ट्रेस धीरे धीरे कम होता गया और लेकिन इन्फेक्शन होने के कारण बेबी की अच्छा से डेवलप नहीं हुआ था। इस वजह से बेबी को हमने NICU में प्रोलॉन्ग थोड़ा तक रखना पड़ा, कुछ दिन तक। आज बेबी 22 डेज ओल्ड है और अभी फ़िलहाल बेबी ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन इसको देना पड़ा था तो हमको लगा था कि बेबी शायद इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है या सरफैक्टेंट जो न्यू टेक्निक्स होते हैं वो सब इसमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और लेकिन धीरे धीरे से बेबी अच्छे से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और बेबी ने हर ट्रीटमेंट को अच्छे से टॉलरेट भी किया। और ये बेबी की अपनी फाइट आउट करने की ताकत है जिसने हमको कोऑपरेट किया और वो अभी आज फ्री ऑफ ऑक्सीजन है, अच्छे से दूध पी रहा है और KMC केयर में है और माँ उसकी देखभाल कर रही है। और इस दौरान लेकिन यहाँ तक पहुँचने में हमको बड़ी सावधानी से हर एक स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि इनिशियली इतना आसान नहीं था। बेबी बहुत कमज़ोर होने के कारण इसको दूध खींच के पीने की ताकत नहीं थी, तो इसीलिए हम इसको ट्यूब फीडिंग से हमने नली के थ्रू उसको दूध हमने देना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे बच्चा उसको टॉलरेट करना शुरू करता है, हजम करना शुरू करता है और अच्छे से उस चीज़ को पेट में कोई स्वेलिंग को नहीं होता है, तो हमने धीरे धीरे दूध को बढ़ाया, इंजेक्शंस को कम किया और साथ साथ में IV फ्लूइड्स को भी कम किया। और अब धीरे धीरे से स्पून फीड पे जैसे बच्चे को आया तो हमने माँ को इस केयर में इन्वॉल्व किया। तो NICU में माँ आती हैं और NICU के अंदर बेबी का अपना वो ध्यान रखती हैं सिस्टर, और हम लोग साथ में रहते हैं कि माँ को एक कॉन्फिडेंस मिले कि इतने कमज़ोर और छोटे बेबी को अपने आप संभाल पाए। अब कुछ 1 वीक से माँ अपने आप कर रही हैं, सब कुछ अच्छे से संभाल रही हैं, कर रही हैं और हमारी देख रेख में बच्चा अच्छे से इम्प्रूव हो चुका है और आज उसका हम यहाँ पे पारस ग्लोबल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। जब भी आपके पास ऐसे मौके आते हैं कि मरीज बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुंचते हैं यहाँ पर, फिर उस समय क्या होता है? जैसे कि ये बच्चा जिस समय यहाँ आया तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया? ये बच्चा एक्चुअली इसकी मदर आई थी, उनको पेट में दर्द हो रहा था। 6 ही महीना उनका हुआ था, गर्भवती महिला 6 ही महीने की थी, लेकिन
पेन होने के कारण वो आई थी, तो यहाँ आते ही वो टाइम पे उनके पति ने उनको यहाँ पे पहुँचाया और यहाँ पे उसको हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी हुआ, ये मेन कारण था कि आज माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। मतलब समय का प्रबंधन सबसे प्रमुख होता है। जी, उनका टाइम पे उन्होंने पहले इलाज कराया था, लेकिन कारण अभी उनको पता नहीं है कि क्यों ऐसे हुआ, लेकिन उनको अचानक पेन होते हैं और बच्चा तुरंत ऐसे ही बेड पे निकल जाता है। और तब तक जस्ट मदर को अभी चेक कर रहे होते हैं कि इसको अब नेक्स्ट क्या किया जाए, कैसे इस डिलीवरी को हाउ टू टेक एक्शन, कि कैसे रोका जाए। तुरंत बच्चा निकल जाता है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर NICU शिफ्ट किया जाता है। तो इस हमारे पास मेन ये था कि जैसे बच्चा निकला और जैसे बच्चा यहाँ पूरे वर्ल्ड में जस्ट आया तो हम सामने थे, तो कोई भी दिक्कत तो हम इजीली हम टैकल कर सकते हैं ऐसे हालत में। अब इसीलिए बहुत सीरियस बच्चा जब भी आता है हमारे पास, ये समय निकल चुका होता है, तो अगर डॉक्टर भी उस टाइम में कुछ कर नहीं पाता है, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको लगे कि बेबी में कोई भी डिफिकल्टी है, मतलब बच्चा सही से दूध नहीं पी रहा है, बहुत लुस्त हो रहा है, ज़्यादा समय सो रहा है और वेट गेन नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को आप एक बार मिल लें और जांच करवाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही। जो समय से पूर्व अगर हम स्थान मिल जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चे के पिता से। जैसा कि मरीज के पिता ने बताया कि खर्च कुछ अधिक पड़ जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, मरीजों को? देखिए, यहाँ पे जो पारस ग्लोबल हॉस्पिटल है, एक ऐसा हॉस्पिटल है कि एक छत के नीचे सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट का फैसिलिटी मिल जाता है, और जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है, हर कोई कंडीशन में जब भी आता है, तो एक सुपर स्पेशलिस्ट के एडवाइस से उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो उसको बेहतर होना ही ज़्यादा चांसेस होता है कि वो इम्प्रूव कर जाए और वो उस रिस्क से निकल जाए। तो ये कॉस्ट के, जैसे हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ चीज़ें हमको ऐसे लगता है, जैसे हम पेशेंट हैं, अगर मैं आज पेशेंट हूँ तो मुझे लगता है कि ये कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वो कॉस्ट का कारण है ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स भी पूरे वेल क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, और एक छत के नीचे सारा सुविधा देने के लिए हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस वजह से कभी आपको लग सकता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन जितना कॉस्ट है उस क्वालिटी का ट्रीटमेंट आपको मिलने की गारंटी हम दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पारस ग्लोबल हॉस्पिटल, हमारे जो यूनिट हेड है डॉक्टर अरुणेश सर, वो अपने इतना कोशिश करते हैं कि सब कुछ एक सिस्टम में चले, और सारे डॉक्टर्स पेशेंट के साथ बहुत पोलाइटली मैनर से बात करें और उनके हर रिक्वेस्ट को या हर उनके कोई भी प्रॉब्लम को सुने और उसको रिस्पॉन्ड करें। तो इस दौरान सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाता है। इसी वजह से कॉस्ट का थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन आप उसी कोई और हॉस्पिटल में चले गए या कोई दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे कम कॉस्ट लगेगा, लेकिन आप गारंटी से हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं मिल सकता। जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। जो क्वालिटी यहाँ पे आप दे रही हैं, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं, वो एक साथ कहीं और नहीं मिल सकती हैं। साथ ही मरीज जगह जगह भटकने के बजाय अगर एक जगह यानी पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तो उनका खर्चा जो सारी जगह अलग अलग होगा, वो कम में यहाँ हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि हमें मालूम हुआ कि आप जब यहाँ पर आए तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी और बच्चे को तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ गई। क्या हुआ था, बताया? जी, एक्चुअली इसकी मदर को पेन अचानक से शुरू हो गया था 2 रोज पहले से ही, तो हमने इसे कहीं और हॉस्पिटल में रखा था, लेकिन जब हमने देखा कि पेन बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हमने अचानक से यहाँ पे पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया, और एडमिट होने के साथ ही इनका तुरंत डॉक्टर को कॉल किया गया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और उसके तुरंत बाद ही, कुछ देर के बाद ही बच्चा ऑटोमेटिक जो है डिलीवर हो गया। उस समय तक मैडम लोग भी सारे लोग आ गए थे, तो सही समय पे, चूँकि मैं यहाँ डॉक्टर का भी कॉल आ गया और बच्चे भी उस चीज़ में हुए, तो सारा चीज़ संयोग समझिए एक तरह से कि सारा चीज़ एक टाइम पे हुआ तो बच्चा हमारा आज सेफ है। अदरवाइज यदि थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही होती, थोड़ा सा भी दिक्कत होता, तो फिर पता नहीं बच्चा हमारा पता नहीं बच पाता कि नहीं बच पाता। तो सारी चीज़ें के लिए मैं हॉस्पिटल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं करीब 22 डेज हो गए, मैं खुद भी यहाँ रह रहा हूँ, तो
काफ़ी कोऑपरेटिव है, मैडम भी और डॉक्टर भी, सारे लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है, बच्चे का बहुत अच्छे से केयर करते हैं, है ना। तो काफ़ी सही है मतलब। जी कहाँ से आए थे आप? जी हम लोग रहने वाले हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के फुलपरास के रहने वाले हैं जी। यहाँ से आने से पहले कोई और डॉक्टर से भी दिखवाए थे? जी हम यहीं पे रखे थे, दरभंगा में ही रखे थे डॉक्टर के पास। 2 दिन वहाँ पे एडमिट था तो डॉक्टर कोशिश कर रहे थे कि इनका पेन कम रुक जाए ताकि बच्चे डिलीवर ना हो, लेकिन वो जैसे ही मतलब दवा का पावर खत्म हुआ वैसे ही उनको पेन शुरू हो जा रहा था। तो डॉक्टर ने 2 दिन तक कोशिश की रुकने की, लेकिन वो अंतर नहीं रुक पाया। तो डॉक्टर ने बोला कि अब इनको बेबी अब डिलीवरी हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि उस डॉक्टर के पास चूँकि NICU की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने सोचा कि जैसे बेबी हमारा शुरू होगा, चूँकि प्रीमेच्योर बेबी है तो उनको दिक्कतें तो जरूर आएंगी, इसलिए हमने इनको सोचा कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में लाया ताकि यहाँ पे सारी सुविधाएं थी। गैनी के मैम भी तुरंत आई और जो न्यूरोलॉजी की मैडम है परवीन मैडम वो भी तुरंत आई और हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट सही समय से शुरू हो गया और वो बच्चा सुरक्षित है। लोग क्या कहिएगा, जो लोग कुछ लोग सोचते हैं यहाँ या चूहे वो जो भी देखिए एक चीज़ तो सिंपल सी बात है, जहाँ आप फैसिलिटी खोजेंगे वहाँ पे आपको कॉस्ट तो बियर करने होंगे। थोड़ा सा हॉस्पिटल एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे सारे फैसिलिटी आपको एट ए टाइम मिल जाएंगे, सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, जिस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी उस समय आपके डॉक्टर कॉल आ जाएंगे। आप मान लीजिए कहीं अदर जगह जाते हैं जहाँ थोड़ा हॉस्पिटल सस्ते हैं, वहाँ पे ये होगा कि मान लीजिए किसी एक विभाग के डॉक्टर हैं और हो सके कि उसमें यदि बच्चे के हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, किडनी की प्रॉब्लम आ गई, आँख की प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे क्या सुविधा है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट डॉक्टर खुद सारा चीज़ अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे वही है सारा चीज़, बच्चे आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट एक छत के नीचे काफ़ी सुविधाजनक रूप में हो जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, मतलब सारा चीज़ों का फैसिलिटी है। तो आपका जो कहना है कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर असुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल गलत है। नहीं, असुविधाएं तो नहीं, हमें तो ऐसा नहीं महसूस हुआ कि असुविधाएं हैं। सुविधाएं काफ़ी है और कोऑपरेटिव भी है, सारे स्टाफ भी कोऑपरेटिव है। और थोड़ा सा बात एक्सपेंसिव की रही तो थोड़ा सा चूँकि फैसिलिटी मिल रही है तो थोड़ा सा एक्सपेंस तो आपको करना होगा, थोड़ा सा पेन तो आपको बियर करना होगा। जब आप चाहते हैं कि हमारा पेशेंट अच्छे से यहाँ से रिकवर होकर जाए, सारा फैसिलिटी मिले, डॉक्टर तुरंत आए, तो थोड़ा सा तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का रहा। काफ़ी अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव है, मैडम डॉक्टर सब लोग काफ़ी अच्छा है। ये बच्चे का क्या स्थिति है? बच्चा अभी स्टेबल है, बिना ऑक्सीजन का है। बच्चे का वेट भी अब गेन हो रहा है, बच्चा एक्टिव है, तो अभी बच्चे अच्छा है और अभी डिस्चार्ज मतलब आज उसका होने जा रहा है बच्चे का। तो बेहतर इलाज के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरा बेबी जिस स्थिति में था, जो क्रिटिकलनेस था, उससे काफ़ी वो आगे आया है। डॉक्टर लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तुरंत आकर के मतलब टाइम का कोई यहाँ वो नहीं है। जब भी बच्चे को कोई भी इशू हुआ तुरंत डॉक्टर को कॉल किया जाए, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 1 बजे हो, तुरंत डॉक्टर का सपोर्ट आएगा आपको, तुरंत डॉक्टर आएंगे, तुरंत उसको ऊपर केयर किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, मेडिकल लाइन ऐसा है कि यदि समय से आपको यदि कोई चीज़ नहीं हो पाया तो आपका पेशेंट आपके पास मतलब पेशेंट आपका संभाल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, जब भी डॉक्टर की जरूरत पड़ी, जब भी जैसा जरूरत पड़ा तुरंत डॉक्टर आए, सारी चीज़ का अरेंजमेंट हुआ, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से हमारे बेबी का केयर हुआ है। तो हमने देखा कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में बच्चे का